सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, आपके घर परिवार पर शत्रु हावी हो गए हों, किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा, किसी भी प्रकार की जादू टोना आपके घर पर किया गया है, जिससे आपके घर परिवार की ऊर्जा एकदम बद सी गई है, घर का तरक्की और विकास एकदम बद गया हो, घर परिवार में लगातार रोग दोष कलेश विकार चल रहा हो, ऐसे समय में यह उपाय जरूर करिएगा, जो साईनाथ के केवल 3 दीप का उपाय है, जो आपको त्रिविध रूप से इस तीनों लोक पर आपको विजय प्रदान करेगा। आपके यश कीर्त पद प्रतिष्ठा में, सौभाग्य में 4 चांद लगाएगा यह उपाय, और आपके घर परिवार की उन्नत और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आइए जानते हैं यह उपाय कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते होंगे, साईं बाबा एक दीप जलाया करते थे। 4 से 5 घर भिक्षाटन करके तेल मांग करके लाते थे और एक दीप प्रज्वलित करते थे बाबा। और यह दीप बाबा क्यों प्रज्वलित करते थे, आज इस चीज को मैं आपको बता दूं, इसकी प्रमाणिकता क्या है। क्योंकि लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमोस्तुते। दीप के लिए जो मंत्र लिखा गया है, क्यों यह लिखा गया है, क्योंकि यह दीप क्या करता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, नकारात्मक ऊर्जा का दमन करता है। ये आपके घर परिवार के शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करता है। शत्रु को नहीं विनाश करता, शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करता है, जो आपके घर परिवार के प्रति कलुषित भावना उनके मन में व्याप्त है। तो यह दीप जरूर प्रज्वलित करें। और यह दीप मैं क्यों बता रहा हूं प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि साईनाथ स्वयं एक दीप प्रज्वलित करते थे, पूरे संसार के अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए। और द्वारका माई में बाबा अक्सर वह दीप प्रज्वलित करते थे और उसके सम्मुख बैठते थे, एक टक उस दीप को निहारते थे और मन के अंदर अपने गुरु का ध्यान करते थे। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, यही उपाय है, आपके जीवन की प्रत्येक बाधा को दूर करेगा, आपके घर का सौभाग्य का उदय करेगा। आपके घर में अगर बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते हैं कि गुरुदेव हमारा परिवार हंसता खेलता हुआ परिवार था, पता नहीं किसकी नजर लगी कि हमारे घर का वृद्धि विकास रुक गया, हमारे घर में कलह का माहौल चल रहा है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है, हमारे घर परिवार के जो सदस्य कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें लगातार घाटा लग रहा है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी माताएं बहनें यह प्रश्न करती हैं। तो आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे यह उपाय करना है, किस दिन करना है, क्या चीज लेना है। देखिए, यह उपाय मैं यह नहीं कहूंगा कि 1, 2, 5 बृहस्पतिवार का है। यह उपाय आजीवन आप करेंगे, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहेंगे ऑल लाइफ। क्योंकि यह उपाय एक दिन का नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इस उपाय को गुरुवार से करना, या ध्यान दीजिए, गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार आप केवल इस उपाय को करिए। डेली पूजन करिए, लेकिन केवल प्रत्येक गुरुवार इस उपाय को आप करने लगे, आपके घर परिवार की समस्त दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होगी, समस्त भीषण बाधाएं दूर होंगी। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या क्या लेना है, कैसे उपाय करना चाहिए। देखिए, गुरुवार का दिन चूंकि साईनाथ का विशेष दिन है, गुरु का विशेष दिन है, भगवान विष्णु का विशेष दिन है, तो इस दिन आपको विशेष उपाय भी करना है। क्या करना है, घी का दीप आपको लेना है, एक धूप बत्ती लेना है, एक लोटा जल लेना है, पीला पुष्प लेना है, ये सब तैयारी कर लीजिए। अष्टगंध का चंदन ले लीजिए, अगर वह नहीं है तो पिसी हल्दी का चंदन, क्योंकि हल्दी जो है गुरु तत्व का प्रतीक है। तो हल्दी ले लेंगे, पीला पुष्प, और नैवेद्य में सीजनल फल, जो सीजन का फल हो वह बाबा को अर्पित करने के लिए लीजिए। और डेली का जो भोग लगाते हैं, जो है मिश्री, किशमिश, पंचमेवा, ड्राई फ्रूट, तो वह सब आप ले सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसे इस पूजा को करना है। सबसे पहले एक चीज तो ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान, सुबह के टाइम जब आप पूजा कर रहे हैं तो केवल एक दीप प्रज्वलित करेंगे, शाम के टाइम 3 दीप प्रज्वलित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार बोल दे रहा हूं,
सुबह के टाइम एक दीप जो पूजा कक्ष में प्रज्वलित करेंगे, शाम के टाइम 3 दीप प्रज्वलित करेंगे, जो आपके इन तीनों लोकों में आपकी विजय और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके घर की आरोग्यता को जो है सिद्ध करेगा, आपके घर में रोग दोष जो है उसको दूर करेगा, आपके घर में धन की प्रतिष्ठा करेगा, आपके घर की दुख दरिद्रता दूर होगी। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, सुबह एक दीप, शाम को 3 दीप। अब कैसे करना है? मान लीजिए सुबह से आप पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप जग रहे हैं, तो एक दीप जलाइए, बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, और इतना करने के बाद सुबह का पूजा भी बता रहे हैं, शाम को भी बताएंगे कैसे। तो सुबह के पूजा में अब आपको एक मंत्र का जप, एक मंत्र का जो जप है वह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस कलयुग में धन की प्रधानता इसलिए है कि धन तो सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ को प्राप्त करने का एक साधन जरूर है। धन साध्य नहीं है, लेकिन साधन जरूर है। सब कुछ प्राप्त करने का, सब कुछ प्राप्त करने का साधन है, साध्य नहीं है धन। इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, चूंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश है, तो गणेश भगवान का कोई एक मंत्र का 21 बार, 11 बार या एक माला जप करिएगा। क्या? ओम गंग गणपतये नमः एक माला जप कर लीजिए, या 21 बार या 11 बार जप कर लीजिए। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, जो साईनाथ का यह मंत्र है, बाबा के 108 नामावली का यह मंत्र है, तो उसमें से एक नाम यह है ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। एक माला इसका जरूर जप करिए प्रतिदिन। उसके बाद ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, तो यहां पर ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः और ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः का एक एक माला जप करिएगा। यहां पर आपको ओम धन मांगल्य प्रदाय के स्थान पर एक मंत्र और बता दें, जो हम कई ब्लॉग में आप लोगों को बताते रहे हैं, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, जो हम स्क्रीन पर सभी चीज दे दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो यह सभी मंत्र आपको एक एक माला करना है। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः या ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः में से एक मंत्र, और ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः एक माला। इतना जप कर लीजिए। क्यों करेंगे? यह इसका कारण जान लीजिए। बिना कारण के कोई चीज नहीं करना, इसका कारण समझिए। जब आपके घर में, जैसे हमने बताया, धन है, तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। आप किसी धर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको धन चाहिए। आपको दान करना है कोई चीज गरीबों दीन दुखियों को, तो धन चाहिए। आपके घर के बच्चों का अगर रोग दोष कुछ चल रहा है, तो धन चाहिए। आप कोई भी कर्म करेंगे तो धन की आवश्यकता इस कलयुग में है, और धन के अभाव में बहुत सारे लोग टूट जा रहे हैं, मानसिक रूप से पागल हो जा रहे हैं। तो बाबा के सम्मुख एकदम समर्पित भाव से समर्पण करके, समस्त अपने घमंड का समर्पण करके बैठ जाना है, और इस मंत्र का जप जरूर करना है। तो क्योंकि कलयुग में धन की आवश्यकता, इसीलिए ओम धन मांगल प्रदाय नमः एक माला। उसके बाद ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः। क्यों? इसको ध्यान दीजिए, इसका भी कारण समझिए। जब आप स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से आप धन कमा पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा कहा गया है पुरातन समय से। तो आप स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आप धन कमा पाएंगे। इसलिए एक माला जप करना, ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः। बाबा से यह कामना करना है कि प्रभु हमारे घर परिवार को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए, धन कीर्ति यश पद प्रतिष्ठा सब दीजिए। यह आपको उपाय करना। उसके बाद अब यहां ध्यान दीजिए, इतना चीज करने के बाद जो दीप आपने जलाया है, इस दीप को पूरे घर में दिखाइए। एक घंटी अगर आपके पास है जो बजाने के लिए, तो उस घंटी को पूरे घर में बजा दीजिए, और बाबा के सम्मुख एक छोटी सी धूनी पर जल करके उस धूनी को दिखाइए। अब शाम की पूजा आप जान लीजिए। शाम के समय 3 दीप, कैसे कैसे? जैसे हमने बताया, सेम जैसे सुबह आप कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पित करिए बाबा को, फल का भोग लगाइए, पूरे परिवार को वितरण करिए। अब यहाँ पर जैसे आपने कुमकुम रोली चंदन का बाबा को टीका लगाया, तिलक लगाया, ऐसे ही तिलक लगाइए, अपना स्वयं को तिलक लगाइए, और शाम को 3 दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलिए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए, घर में छिड़किए, और बाबा के सम्मुख पहला दीप वहां रखिए, दूसरा दीप आप किचन में रखेंगे,
तीसरा दीप आप मुख्य दरवाजे पर रखेंगे। अब यहाँ क्यों दीप रखना है यह ध्यान दीजिए। प्रथम दीप जो पूजा कक्ष में होता है वह आपके घर में ऊर्जा का संचार करता है। दूसरा दीप आपका किचन है, जहां से आपका उदर पोषण होता है, जहां अन्नपूर्णा जी वास करती हैं। तो ऐसी मान्यता है, अगर किचन पवित्र होता है, जिनका किचन नीट एंड क्लीन होता है, वहां पर अन्नपूर्णा देवी अति प्रसन्न होती हैं। और साईं ने तो स्वयं कहा है कि जो बंधु बांधव, जो भी भक्त हमारे चरण में समर्पित हो जाता है, हमारा अनन्य भाव से सच्ची श्रद्धा से ध्यान करता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो साईं नाम की एक दीप किचन में। अब आता है मुख्य दरवाजे पर। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा कहां से प्रवेश करती है? मुख्य दरवाजे से। क्यों? क्योंकि जिसके घर में लगातार बाबा की पूजा होती है, कोई भी पूजा आराधना देवताओं की होती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, जहां पर एक दीप जलता है। तो आपको मुख्य दरवाजे पर साईं नाम की एक दीप वहां जलाना है। कैसे जलाना है? आप जैसे दरवाजे से बाहर निकलते हो जब, तो अपने राइट हैंड एग्जिट करके, जब एग्जिट करते हो ना, तो वहां राइट हैंड पे आपको दीप जलाना है। तो वहां एक दीप जलाइए और देखिएगा फिर आपके घर का वृद्धि विकास कैसे दौड़ पड़ता है, आपके घर परिवार की कैसे दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है। इसको आजीवन आप अपने जीवन में उतार लीजिए। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, जब आपके घर परिवार में संतान प्राप्ति की किसी को दिक्कत चल रही हो, नौकरी की दिक्कत चल रही हो, बिजनेस व्यापार का दिक्कत चला हो, ऐसे समय में आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम आपको अब व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आपको जो है अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। निसंकोच आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करिए, मैसेज करिए, आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर कॉल करिए, मैसेज करिए। हम सदैव आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जब भी कॉल करेंगे तत्काल आपको जवाब मिलेगा, तत्काल। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं, मैं अपना फोन स्वयं उठाता हूं, कोई असिस्टेंट कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वयं फोन उठाता हूं, स्वयं आपसे बात करूंगा और स्वयं आपके चीजों का निराकरण करूंगा। और अगर आप भी चाहेंगे कि यज्ञ याजन हवन पूजन हो, तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प करके यज्ञ याजन हवन पूजन होगा। आप विश्व के किसी कोने में हो, वह सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचेगी और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।